क्या आप भी एम एस एक्सेल के अंतर्गत विजुअलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बड़ी रिपोर्ट्स को एक विजुअलाइजेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें उसके अंतर्गत हम जो है पिवोट चार्ट का प्रयोग करेंगे, स्लाइसर का प्रयोग करेंगे और डायनेमिक फिल्टर कैसे लगाते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस शीट की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं डे 16 की और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पिवोट चार्ट। और पिवोट चार्ट के अंतर्गत ही हमारे कुछ टूल और हैं, जैसे कि स्लाइसर क्या होता है। पिवोट चार्ट के अंतर्गत हम जो है डायनेमिक फिल्टर के बारे में बात करेंगे। इन सभी का उपयोग करके हम बनाएंगे एक छोटा सा मिनी डैशबोर्ड। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक सैंपल डाटा तैयार करेंगे, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात करे थे पिवोट टेबल के संबंध में। यहाँ पे हमारे पास में जो कॉलम है, जैसे कि डेट है, रीज़न है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट है। आप क्वांटिटी प्राइस ना ले तो भी चलेगा, टोटल सेल्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका डेटा है, डेटा को आप सिंपल जो है क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको, जैसे कि हमने पिवोट टेबल बनाना सीखे थे, वैसे ही आपको सेम टू सेम पिवोट टेबल बनाना है। कैसे बनाना है, इंसर्ट में जाना है, पिवोट टेबल पर क्लिक करना है। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे एक रेंज आ गई, न्यू वर्कशीट पर सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके जैसे करोगे तो यहाँ देखिए आपके सामने फील्ड लिस्ट आ गई है और दूसरा आपका पिवोट टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है। तो यहाँ क्या करना है, रीज़न मतलब जो रो है, रो में आपको रखना है रीज़न को। जैसे देखिए सेलेक्ट करते हैं तो भी आ जाता है और ना आए तो आप उठाकर लाकर रख सकते हैं। उसके बाद कॉलम में आपको रखना है प्रोडक्ट को। तो देखिए ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें तो ये यहीं पे आके इसको उठाकर यहाँ रख देना है। साथ में उसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट है या सेल्स अमाउंट है उसको रखना है वैल्यू में। ये देखिए इस प्रकार हमने रख दिए। तो ये आपका जो है एक प्रकार से पिवोट टेबल यहाँ पे बन चुका है रीज़न और प्रोडक्ट के हिसाब से, रीज़न और प्रोडक्ट के हिसाब से। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये काम हो गया हमारा। जो पिछली क्लास में हमने करे थे ये तो करना ही करना है। अब दूसरा काम है कि इसको और ज़्यादा जो है विजुअलाइज़ या और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ट में बदलना पड़ेगा। तो सिंपल आपको कर्सर रखना है पिवोट टेबल में, कहीं पे भी जहाँ भी आप कर्सर रखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जाना कहाँ पे है, इंसर्ट में। और इंसर्ट में जाने के बाद आप देखोगे आपको पिवोट चार्ट नज़र आ रहा है। ओनली चार्ट जो है उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम जो है पिवोट चार्ट के बारे में देखने वाले हैं। जैसे हम पिवोट चार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने चार्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे कि कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बार चार्ट या कॉलम चार्ट में से कोई भी ले लूँ। जैसे बार चार्ट ले लेता हूँ और इसमें 3D वाला ले लेता हूँ। 3D थोड़ा सा आकर्षक दिखेगा। अच्छा ठीक है। तो इसको हम जो है सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे इसको नीचे साइड या राइट साइड में कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो ये रखा मैंने। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो डाटा मैंने सेलेक्ट करा हूँ, देखिए डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सारे जो बार है यानी कि चार्ट है वो कंप्लीट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बन जाता है हमारा चार्ट। और यहाँ पे हम जो है इसका टाइटल भी बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम जो है इसका टाइटल अगर ऐड करना है तो टाइटल भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे करोगे टाइटल ऐड, तो टाइटल ऐड करने के लिए आपको जाना है कहाँ पे, इसका डिज़ाइन टैब होता है। तो डिज़ाइन टैब में जाओगे और यहाँ पे ऐड एलिमेंट के अंतर्गत क्या करोगे, एक्सिस टाइटल या हॉरिजॉन्टल, देखिए इस प्रकार से जो है आप टाइटल रख सकते हैं। देखिए ये टाइटल आ गया। तो यहाँ टाइटल में आप जाकर क्या कर सकते हो, टाइटल में जाकर आप इसको रख दो सेल्स बाय रीज़न। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है रीज़न इसमें कर सकते हो। चलिए मैंने इसको कर दिया और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करना तो वो भी आप यहाँ पे कर लेना। तो ये हमने टाइटल बदल लिए, साथ ही चार्ट की स्टाइल बदलना है। तो देखिए डिज़ाइन टैब में ही आपको चार्ट की स्टाइल नज़र आ रही है। देखिए इस प्रकार से आप जो है चार्ट की स्टाइल यहाँ पे बदल सकते हैं। जैसे मैं ये रख देता हूँ चार्ट की स्टाइल। और साथ ही ये टेबल को भी मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ डिज़ाइन में गए और टेबल को भी मैं इस प्रकार से फॉर्मेट करता हूँ इसी थीम से। तो ये हमारा थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने लगा। ये डिज़ाइन आप चाहे तो थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से सेट होते हुए इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है। तो चलिए ये तो हो गया हमारा क्या, एक प्रकार से हमने जो पिवोट चार्ट है वो बनाना यहाँ पे देख लिए, जिससे ये जो भी डाटा है इस डाटा में हम जिस भी प्रकार का परिवर्तन करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने प्रोडक्ट को हटाया तो देखिए ये टोटल रीज़न वाइज यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को रख देते हैं और प्रोडक्ट को यहाँ पे रख देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट ऑटोमेटिक बदलेगा। आप इसको अपने हिसाब से और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो डायनेमिक बनाता है इस चार्ट और पिवोट टेबल को, जिसका नाम है स्लाइजर। और स्लाइजर के लिए आपको जाना है पिवोट चार्ट एनालाइज जो
टैब है उसके अंतर्गत। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखता होगा इंसर्ट स्लाइजर। तो डायनेमिक फ़िल्टर का काम करता है ये आपका जो स्लाइज़र होता है। इसमें स्लाइज़र में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको रीज़न और सेल्स पर्सन दो चीज़ सेलेक्ट करना है। एक तो रीज़न सेलेक्ट करना है और एक सेल्स पर्सन, और ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे जो रीज़न है, रीज़न का भी एक प्रकार से डायनेमिक बटन्स आ गई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, आपको दिख रही है सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन की भी एक प्रकार से डायनेमिक बटन आ गई, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। चलिए ये दोनों को मैं जो है थोड़ा सा और यहाँ से लंबाई बढ़ा देता हूँ ताकि ये साफ साफ दिखे अच्छा हमारा पिवोट टेबल और जो चार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है ये बना लिए। अब देखिए इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। इसको फॉर्मेट करने के लिए आप जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, स्लाइजर नाम का टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर इस प्रकार से रख सकते हो जो भी आपको रखना है। जैसे मान लीजिए ये कलर मैंने रख दिया और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे इसका कलर मैं और कुछ रख देता हूँ। देखिए ये तो लाइट कलर ही रखे, लाइट कलर मतलब आपको ठीक ठाक दिखे इस प्रकार से आप कलर रख सकते हैं। हमने टाइटल बदलना है, यहाँ पे देख लिए सेल्स बाय प्रोडक्ट पर रीज़न, इस प्रकार से आप सेल जो टाइटल है वो बदल सकते हैं, बैकग्राउंड ये बदल सकते हैं। अब बदलने के बाद ये काम कैसे करता है वो भी तो देखें। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे रीज़न है तो हमारे पास 4 रीज़न है, 4 में से हम किसी एक के बारे में देखना चाह रहे हैं तो हम सीधे क्लिक कर देंगे। तो देखिए उसका यहाँ पर डाटा दिखेगा। डाटा के साथ साथ यहाँ देखिए हर एक जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बन गया है, एक चार्ट बन गया है। तो ये हमने कोई भी परिवर्तन नहीं करे हैं, सीधे क्या करे हैं, यहाँ पे ओनली ईस्ट सेलेक्ट करें हमने और बाकी अनसेलेक्ट हो गया। और यहाँ देखिए ओनली 2 व्यक्ति है, अंजलि और मीना। तो ये 2 व्यक्ति है जिन्होंने इसमें काम किया है, मतलब इनका जो है टोटल सेल्स यहाँ पे दिख रहा है। मान लीजिए हम जो है ईस्ट के साथ साथ नॉर्थ को भी देखना चाहते हैं या ओनली नॉर्थ को देखना चाहते हैं, तो नॉर्थ में हम क्लिक करेंगे, नॉर्थ का डाटा दिख जाएगा और उसके जो प्रोडक्ट मतलब सेल्स पर्सन है वो भी दिख रहा है। साउथ में क्लिक करेंगे, साउथ के दिख जाएंगे। देखिए इस प्रकार से जो है कस्टमाइज ऑटोमेटिक जो है डायनेमिक यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। हम चाहे तो मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन दबाएं और मल्टीपल ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल सेलेक्ट करें तो उसके देखिए यहाँ सेल्स पर्सन भी आ गए हैं। अब मान लीजिए साउथ और वेस्ट के सेल्स पर्सन में से हमको सबके डाटा नहीं देखना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है मोहन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम राकेश को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसके अलावा हम जो है सीमा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास में क्या आ गया है, आपके पास में ये जो 3 पर्सन है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 रीज़न के हैं, तो उनका डाटा यहाँ पे दिख रहा है ऑटोमेटिक और उनका चार्ट दिख रहा है। तो ये कस्टमाइज़ हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ फ़िल्टर को क्लोज़ भी कर सकते हैं, तो जितना डाटा हमको दिख रहा था ऑलरेडी तो वो डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है देखिए यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट करना चाहते थे, ये बटन भी आपके पास में देखिए इस प्रकार से आप सबको सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे आप जो अपने हिसाब से जैसे ये मल्टीपल टिक कर दो, यहाँ पे हम चाहते हैं इनको नहीं देखना चाहते हैं, ये देखिए तो इतने व्यक्ति का डाटा यहाँ पे दिखेगा। अब बाद में भी चार्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे आप डिज़ाइन में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको चार्ट का टाइप चेंज करते मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसको कॉलम चार्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कॉलम चार्ट कर देता हूँ, कॉलम चार्ट कर दिए और इसका हम टाइटल फिर से ऐड कर लेते हैं। तो ऐड एक्सिस में जाकर टाइटल को देखिए हॉरिजॉन्टल में आप कहाँ रखना चाहते हैं वो आपके हिसाब से आप रख सकते हैं, टॉप में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं। ये देखिए एक्सिस टाइटल यहाँ देखिए चार्ट के ऊपर रख दो। इसका नाम आप बदल सकते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स बाय रीज़न एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है चार्ट को जो टाइटल दे सकते हैं और साथ ही इसको फॉर्मेट करना है तो हम जो है इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से कलर वगैरह जो चेंज करना चाहते हैं थीम के अकॉर्डिंग तो वो आ गया है, पर आप अपने हिसाब भी और चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमने यहाँ पे देखे हैं एक प्रकार से जो पिवोट टेबल है, और पिवोट टेबल तो हमने बनाकर देख ली, तो अब पिवोट चार्ट भी देख ली और स्लाइजर भी देख लिए। तो आपने तीनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे जाना। अब आपकी बारी, आपको क्या करना है, आपको एक डाटा तैयार करना है, सैम्पल डाटा तैयार करना है। तो सैम्पल डाटा के अंतर्गत डेट होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, सेल्स पर्सन होना चाहिए, टोटल अमाउंट होना चाहिए। इसका जो डाटा है वो आपको लगभग 50 रो यानी कि 50 रो यहाँ पे होना चाहिए, यानी 50 रिकॉर्ड होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको पिवोट टेबल भी बनाना है, पिवोट चार्ट भी बनाना है और स्लाइजर बनाना है, कम से कम 2 स्लाइजर, और एक सुंदर सा इस प्रकार से डैशबोर्ड टाइप की फीलिंग आना चाहिए। ये बनाकर मुझे आप जो है स्क्रीनशॉट या मुझे एक्सेल की फाइल भेज सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा होते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।